मेरे प्यारे दोस्त जो जो इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, good afternoon, good evening to all whomsoever are watching this video. Myself श्रीमत मुर्मू। अभी आप देख रहे मुर्मू सर ऑफिशियल चैनल। इस चैनल पर आपको स्टडी सॉल्यूशन मिलता है और तरह तरह के क्वेश्चन बनाने को मिलता है, आपको समझाया जाता है विथ ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विथ ए बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम स्टार्ट करने वाले आज को क्लास 10 का क्वेश्चन बनाएंगे। क्लास 10 का जो थ्योरम है, थ्योरम एग्जाम में आना ही है और आता है ये थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम कौन सा थ्योरम क्या है? तो थेल्स थ्योरम जो है ये क्लास 10 का, ठीक है। तो ये इसको इसका अदर नेम से, दूसरा नाम से इसको जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मान लिया एग्जाम में थेल्स थ्योरम के बदले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इस पर क्या प्रूव करना हम देखेंगे। यहाँ बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसको आप ठीक से समझिए, बनाइए, 5 to 10 टाइम बनाइए, तभी और ज़्यादा आप समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देख पा रहे क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जैसे दिया हुआ क्या, एक ट्रायंगल दिया हुआ, वन ट्रायंगल इज गिवन, नेम कुछ भी नाम दीजिए BC, और यहाँ एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, इस पे एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा ये, और वो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद एक लाइन से पैरेलल होना चाहिए। तो इंटरसेक्ट हो गया इक्वल डिस्टेंस पे ये और ये और ये साथ में पैरेलल भी हो गया। किसका पैरेलल? BC का पैरेलल भी हो गया। तो इस पे प्रूफ क्या करना है हमको, वही हम देखें। तो प्रूफ हमको करना होगा कि ये AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC, यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए, the other two sides are divided in the same ratio, other two sides are divided in the same ratio, ये रेशियो हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये जो डिवाइड किया हुआ क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, राइट। तो देखिए इसको बनाते हैं। इसको हम इसलिए मिटा दें क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, इसको हम धीरे धीरे बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या था, एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल बना दीजिए, किसी टाइप का भी ट्रायंगल होगा, ABC, और क्या एक लाइन यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट करा था, हाँ कि नहीं, ये था E, ये था D। अब यहाँ लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ इस पे। तो गिवन में हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, ABC ट्रायंगल ABC दिख रहा है। तो लिखिए ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC ट्रायंगल गिवन है, एंड इन विच DE पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ ABC ट्रायंगल दिया हुआ, और ये DE पैरेलल टू BC ये भी दिया हुआ, ठीक है। अब प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव क्या करना होगा हमको कि AD रेशियो DB AE रेशियो EC, यही प्रूव करना होगा। दैट मीन्स AD रेशियो DB इक्वल टू AE रेशियो EC, ये AD बराबर AE, DB बराबर EC, ये हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये प्रूव करने के लिए पहले तो हमको ट्रायंगल चाहिए, एरिया सेम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ या ज्वाइन BE एंड CD, ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे, BE एंड CD को ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स BE ज्वाइन कर दीजिए, 1 2 2 2 2 एंड ये ज्वाइन हो गया मेरा। अब नेक्स्ट है क्या, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू DM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, DM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, एंड ये हो गया DM परपेंडिकुलर टू ये 90 डिग्री AC। अब नेक्स्ट है एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, यानी EN मेरा यहाँ से यहाँ बनेगा, यह भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन गया मेरा।
यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल बना, यहाँ भी एक ट्रायंगल बना, राइट। और ऊपर में तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे प्रूफ। अब सबसे पहले देखेंगे ये लाइन ए बी लाइन पे, देखेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल उस पर लाई करता है, ठीक है। तो ए बी पे है मेरा ऑन लाइन ए बी इन ट्रायंगल ए डी ई एंड बी ई डी है, ट्रायंगल बी ई डी। ये ट्रायंगल ए डी ई एंड बी ई डी किस लाइन पे है, ए बी लाइन पे। देखिए इस पे बेस या बेस है, ठीक है। तो उसका मतलब हमको ये पहले बनाना होगा, ये दोनों का एरिया सेम करना होगा, क्या ए डी एन, ये दोनों का एरिया निकालना होगा सबसे पहले। दैट मीन्स ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया के लिए हमको ये आता है, ये जानते हैं कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पे कौन है बेस, कौन है हाइट। तो ए डी ई पे देखेंगे, इस पे बेस कौन होगा, ए डी, बेस हो गया ए डी। अब इस पे हाइट कौन है, हाइट इस ये लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा मेरा, तो क्या परपेंडिकुलर ई एन है, इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो ट्रायंगल बी ई डी मेरा यहाँ बी ई डी ये ट्रायंगल बना, दैट मीन्स इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस या क्या हो गया मेरा डी बी हो गया मेरा बेस। अब हाइट देखिए, हाइट इस पे कौन होगा, ये ट्रायंगल। कुछ देर के लिए आप इसको यहाँ से ले आ लीजिए, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, ई एन, दैट मीन्स इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको ऊपर मिटाना होगा। Now on dividing इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का हम अभी डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो इसका क्या क्या है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बटे वो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब यहाँ मेरा क्या क्या कैंसिल हो सकता है, हाफ हाफ ई एन मेरा कैंसिल होगा। तो बचा क्या, मेरे पास बचा है ए डी बटा डी बी बच गया, ओके। ए डी बाई डी बी बचा, दैट मीन्स को इक्वेशन 3 मानते, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑलरेडी हम ये लाइन का समाप्त कर लिए, ए बी लाइन पे हम समाप्त किए हैं। अभी कौन सा लाइन पे जाएंगे, ये लाइन पे, ए सी लाइन पे। तो उसके लिए हम इसको रब कर देते हैं। नाउ ऑन लाइन, नाउ सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली किस लाइन पे, ऑन लाइन ए सी पर। इस पे कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए डी, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी। ई सी डी बना कि नहीं, यहाँ तो ट्रायंगल ए डी तो पहले से दिया हुआ। अब देखिए ट्रायंगल ई सी डी एक ट्रायंगल बन गया यहाँ। दैट मीन्स ये दोनों का भी हमको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब कहोगे कि सर इसका तो ऑलरेडी हम एरिया तो निकाल लिया है, तो उसका एरिया ये होगा। नहीं, इस पे नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ये दूसरा लाइन पे है, क्योंकि ये ऐसी लाइन पे है, इसलिए इसका एरिया सेम नहीं हो, दूसरा होगा। दैट मीन्स हाफ इंटू बेस। अब बेस हो गया मेरा ए ई। अब हाइट कौन सा होगा, तो इस पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, डी एम, परपेंडिकुलर हो गया डी एम। दैट मीन्स इक्वेशन 4 हो गया ये। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी डी, इस पे भी हाफ इंटू बेस मेरा हो गया ई सी, बेस हो गया ई सी ना। देखिए ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये वाला
बेस यहाँ हो गया। अब इसका हाइट कौन सा होगा, यहाँ देखिए एक घड़ी के लिए, यहाँ देखिए ये हो गया। दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, डी एम ही होगा, इक्वेशन 5। सो नाउ लेट अस डिवाइड 4 and 5। इक्वेशन 4 और 5 को हम डिवाइड, जैसे कि इसको हम डिवाइड किए थे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 and 5, ये दो इक्वेशन हम डिवाइड करें तो क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ये दो एरिया हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या है, यहाँ इस पर हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब इस पर क्या क्या मेरा कट सकता है, हाफ हाफ मेरा दोनों कैंसिल होगा एंड डी एम मेरा कैंसिल होगा, हाफ हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, तो बचा क्या मेरा ए ई टू द रेशियो ई सी, ये मेरा बचा, यानी इक्वेशन 6 है। नाउ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नोट दैट सिंस ये ट्रायंगल देखिए, या बी ई डी एंड सी ई डी दोनों किस पे लाई करता है, सेम बेस पे। सिंस ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल ई सी डी लाइज ऑन द सेम बेस, हाँ कि नहीं, ये सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, सेम पैरेलल है एंड सेम बेस पे है, ठीक है। यहाँ दिख पा रहा हूँ, सिंस ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल ई सी डी लाइज ऑन द सेम बेस, यानी कौन सा बेस पे, डी ई पे, डी ई बेस पे, एंड किस पे, डी ई पैरेलल, पैरेलल और बी सी पैरेलल टू डी ई पे लाई करता है, हाँ कि नहीं। उसका मतलब क्या, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बराबर होगा, हाँ कि नहीं। जब ये दोनों सेम बेस पे सेम पैरेलल है, उसका मतलब मेरा ये जो एरिया को बराबर होगा, ये सर नो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पे हम क्या देखेंगे, इक्वेशन 3 से पता चलेगा कि इक्वेशन 3 में था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई टू द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू ए डी, यह था। अब यहाँ क्या हमको दिख रहा है कि बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी का बराबर क्या हुआ, ई सी डी है। दैट मीन्स इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो इसके बदले इसको लिखिए ट्रायंगल ई सी डी। अब ये बन गया इक्वेशन 7, ठीक है, इक्वेशन 7 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से, ठीक है, इक्वेशन 6 और 7 से। इक्वेशन 6 पे क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये था इक्वेशन 6 पर। तो इक्वल टू ए ई टू द रेशियो ई सी था। तो अब ये इक्वेशन 6 के लिए था, अब इक्वेशन 7 के लिए, इक्वेशन 7 के लिए क्या, यहाँ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सी डी इक्वल टू ए ई टू द रेशियो ई सी, ये है। दैट मीन्स मेरा लेफ्ट में दोनों क्या है, दोनों सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से मेरा लेफ्ट में क्या, ये और ये मेरा बराबर हो गया, तो उसका मतलब मेरा ये और ये, मेरा ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 7 पे था ए डी बटे डी बी, ठीक है। दैट मीन्स मेरा ये जब सेम हो सकता है, दैट मीन्स ये भी सेम होगा। सो वी हैव प्रूफ ए ई टू द रेशियो
AD to the ratio DB equal to AE इसी प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड। अगर सही में समझ में आया तो इसको एक लाइक बटन दबा दिए, साथ ही अपने जो भी दोस्त है उस तक भी ये वीडियो को पहुंचा दिए, उसको भी शेयर किया ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम पे आता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम पे आता है, ये बहुत ही आसान है। एक बार इसको 5 to 10 से बनाइए, आप खुद समझ जाएंगे क्या है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वो रहेगा हमारा इनवर्स ऑफ ये, उस पर हमको प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है, ठीक है। DE पैरेलल BC ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप समझ पाएंगे, आपको मिलेगा।